बिन बुलाए मेहमान, एक दिल छू लेने वाली कहानी। आज मोना बहुत ही आहत हुई। उसके मन को इतनी पीड़ा हुई कि चाहकर भी किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। काम हर घर में होता है, कभी कभी देर सवेर तो हो ही जाती है। हमेशा इस बात पर ननंद काजल सासू माँ को भड़का देती थी और फिर माँ जी मुझे सुनाती कि घर में ये काम समय पर हो जाना चाहिए। कभी कहती कि ये सब्जी इतना मसाला क्यों है, यूं ऐसे ही नहीं बनाते सब कुछ। मोना सुनकर रह जाती, चलो मेरी ही गलती है। मोना की ननद अचानक ही कभी भी आ टपकती, जैसे बिन बुलाए मेहमान आ जाए। वो इसी तरह की है। ऊपर से माँ बाबूजी को मेरे खिलाफ भड़का जाती और तो और कहती कि इसकी लगाम कस कर रखें। जब उसने ये बात सुनी तो उसके कान को विश्वास नहीं हो रहा था। ये मेरी ननंद काजल मेरे पास तो कितने मीठे बोल बोलती हैं। आज समझ आया कि ये ही माँ बाबूजी के मन में मेरे खिलाफ जहर भरती हैं। आज जब पवन जब दुकान से घर आए तो उसने सोचा कि दीदी की सब बातें बताऊंगी, पर सोचा कि ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी ननंद काजल को बहुत पूछते हैं। उनका कहा उनके लिए पत्थर की लकीर है। फिर भी उसने कहा, अजी सुनते हो, क्या आपको मेरी बात पर भरोसा है? तब मैं आपको दीदी की एक बात बताती हूँ। तब पवन ने कहा, मुझे दीदी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना। वो कभी गलत हो ही नहीं सकती, ना कुछ गलत कह सकती हैं। इस तरह मोना की बात पवन ने नहीं सुनी। अब मोना की आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा, अगली बार दीदी ने माँ बाबूजी को मेरे खिलाफ कुछ कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर ननंद काजल रात में रुकी। उनके कहने के अनुसार ही घर में खाना बना। दूसरे दिन उसकी सालगिरह थी, तो उसने सोचा कथा कर लेंगे। तो उसने रात में ही छोले पानी में डाल दिए और रात में ही थोड़ी बहुत तैयारी करने लगी। अब क्या था, मोना को रात में काम करता देख उसने फिर सासू माँ को कहा, क्यों माँ, कल कुछ खास है क्या? भाभी इतना क्या काम कर रही हैं? फिर उसकी सासू माँ ने कहा, रुक, मैं पूछती हूँ, बहू इतनी खटर पटर क्यों हो रही है? तब मोना ने कहा, माँ जी, मैं कल के लिए छोले पानी में डाल रही थी, चटनी और मसाला सब्जी के लिए पीस कर रख रही थी। कल हम कथा करा लें, क्योंकि हमारी सालगिरह है। इतने में उसके पति पवन आ गए, तो उन्होंने भी बात सुनी। अब ननन काजल ने उसको ही कटघरे में खड़ा कर दिया और पूछा, भाभी, हमसे या माँ बाबूजी से पूछे बगैर ही तुम तो अपनी मनमानी करने लगी? फिर मोना ने कहा, दीदी ये मेरा घर भी तो है, मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये आपसे हर बात पूछना ज़रूरी है क्या? मैंने माँ जी को कुछ दिन पहले पूछा था, तब उन्होंने कहा कि जैसा करना है करो। मैंने हाँ ही समझी। अब तो बात का बतंगड़ बनना था। अब पवन ने जब अपने कानों से सुना, तब उसे यकीन हुआ कि कैसे माँ और ननंद मोना पर सवार हो जाती हैं। फिर पवन ने कहा, दीदी आज मैंने सब सुन लिया। मैं मोना को ही बोलता था, दीदी कभी गलत नहीं हो सकती हैं, पर आज तो आप ही माँ को भड़का रही हो। उसे याद है कि कल सालगिरह है, पहले से तैयारी कर रही है, तो क्या गलत है? ये घर भी उसका है, वो जो चाहे कर सकती है। ये हमारी फैमिली का हिस्सा है। अब मैं और रोक टोक बर्दाश्त नहीं करूँगा। आज मोना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और बहने लगे। उसे लगा कि उसके पति ने उसके लिए बोला, यही सालगिरह का तोहफा है, क्योंकि जब पति को बताने पर एहसास नहीं होता था, पर आज उन्होंने खुद सुना तो समझ आ गया कि दीदी ही माँ को भड़काती हैं। अब उन्हें
यकीन हुआ। आज ननंद काजल की बोलती बंद हो गई। अब माँ भी कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि बेटे को अपने खिलाफ नहीं देखना चाहती थी। अब ननंद ने सोचा, भाई भी मेरे कहे में नहीं रहने वाले हैं। वह भी चुप रह गई। इस तरह उसने मायके में दखल देना बंद कर दिया, क्योंकि जब तक पति अपनी बात ना समझे तो हम अपने आप को कमज़ोर ही महसूस करते हैं। हमें सब कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है, चाहे गलती हो या ना हो। दोस्तों, परिवार में भाभी या बहू आती है, उसे भी अपनापन का एहसास कराएं। उसकी भी इच्छाएं हैं, उसका भी अपना घर है और मायके में मान सम्मान बना रहे। इसलिए ननंद को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि भाभी का भी प्यार मिले। नहीं तो आपके प्रति दूरियां और मनमुटाव बनते देर ना लगेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।